नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं हमेशा की तरह आपके लिए एनटीपीसी का सोल्यूशन लेके आया हूँ और डिफरेंट टाइप से इसे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में हमें इसे कैसे करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो, हमेशा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे पहला ही क्वेश्चन है, अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे देखते हैं आओ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। देखिए, किसी एक कोलाइडी तंत्र में एक द्रव परिलक्षित करने का कहलाता है। अगर द्रव यानी कि लिक्विड, इस लिक्विड की जगह मैं सॉलिड कर देता हूं तो आंसर चेंज हो जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पहला ही क्वेश्चन है कि सॉलिड होने पर, लिक्विड होने पर क्या आंसर होता है। एक तरफ सॉलिड हो रहा है और एक तरफ हो रहा है लिक्विड, तो ये समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिक्विड मान के करता हूँ तो इमल्सन हो जाता है आंसर। अगर इसकी जगह मैं सॉलिड करता, इस चीज़ को क्या कर देता, सॉलिड करता, तो सॉलिड होने पर जेल। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी, इमल्सन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ग्रीन पार्क जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है। ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम ये जो स्थित है, यह है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है बच्चों, सारे लोग ध्यान से देखिएगा, कानपुर में। अब इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक है चिन्ना स्वामी, यह है बेंगलुरु में। चिन्ना स्वामी कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अब एक और बात करते हैं यहाँ से, बेंगलुरु। देखिए, आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने लिखा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, यह भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसका पहले जो नाम था वो था मोटेरा। कहाँ पे है ये जो स्थित है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग सारे के सारे, ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। बात समझ में, नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन सा आता है, नंबर 2 पे कौन सा आता है, एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कहां पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, ईडन गार्डन। ये कहां पे है, कोलकाता, भारत में ही है। ईडन गार्डन, कोलकाता, भारत। तो बात समझने वाली ये है कि पहला तो है नरेंद्र मोदी नंबर 1, सेकंड पे एमसीजी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और थर्ड नंबर पे आता है ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, कोलकाता यानी कि भारत देश में है। टॉप 3 में से टॉप 2 जो हैं वो भारत में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और ईडन गार्डन कोलकाता और अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ से यह भी ध्यान रखनी है, ये गुजराती शहर और गुजरात की कैपिटल भी जरूर ध्यान रखना। ये वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, ये भी ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ से बताना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, गोल्ड तो किस मार्केट से, इसमें मार्केट बोला गया है, मार्केट किस मार्केट से संबंधित है, हमारे इंडिया का मार्केट से संबंधित है या पूरे लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल रीजनल। जो गोल्ड जो रिलेटेड होता है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बच्चों, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होता है, यानी कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो रिलेटेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये रिलेटेड होता है भैया इंटरनेशनल मार्केट से, नेशनल मार्केट से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शुद्ध जो गोल्ड माना जाता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। और आपको बताना है कि जो ज्वेलरी, जो आभूषण जो बनते हैं वो कितने कैरेट के बनते हैं। ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी का क्या रहता है, कितने, 24, ऑप्शन 20, 18 या 24। आपको बताना है कि कितना कैरेट का ये होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटरनेशनल मार्केट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायलैटरल मोनोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन। तो सबसे पहले एक वर्ड आया एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि एक ही सेलर है। सेलर कौन है बच्चों, एक ही है, एक सेलर है, एक ही। उसी के पास सारे अधिकार है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है,
सर्विस में हो सकता है या अदर किसी बिजनेस में हो सकता है। क्या है कि वो अदर किसी भी और बिजनेस में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, इनके अलावा किसी भी में हो सकता है। सेलर का मतलब एक ही बेचने वाला है और खरीदार आगे बहुत सारे। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ना 100 लोग इस मार्कर को परचेज करने के लिए आए और मेरे पास और उनको इंपॉर्टेंट, और मेरे पास एक ही मार्कर है, ये भी समझ लो आप, ठीक है। तो मैं उस पर जो इस मार्कर की कीमत बढ़ाता चले जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं और मार्कर खरीदूंगा और मार्कर खरीदूंगा, तो खरीदने वाले तो मेरे पास बहुत है, लेकिन बेचने वाला ऑल ओवर जो मार्केट है उसमें कौन है, बस मैं ही हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये होता है एक। अब इसमें पूछा गया है बायलैटरल, तो इसका मतलब ये होता है कि वन सेलर होता है, वन ही क्या होता है, इसमें वायर होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एक विक्रेता और एक क्रेता होता है, इसे बोलते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है। आओ, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, जो एडल्ट जो लोग होते हैं इसमें लगभग जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, इसमें 5 से 6 लीटर होता है बच्चों। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। मतलब कि बॉडी जो वेट होता है हमारा, उसका बॉडी वेट का 7 से 8%। बॉडी वेट का कितना बच्चों, 7 से 8%। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया, 1 वर्ष में 2 बार बढ़ाया गया था, 1 वर्ष में ही 2 बार बढ़ाया गया था। ये जो घटना घटित हुई थी 5th लोकसभा ट्रंप के दौरान हुई थी। तब क्या होता है, इमरजेंसी भारत में लगती है और इंदिरा गांधी की क्या होती है, सरकार होती है। इमरजेंसी के समय ये घटना घटित हुई थी, इमरजेंसी के समय, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी 5th लोकसभा टर्म में होता है, ये इंदिरा गांधी के समय होता है। और कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, ठीक है। एक ही वर्ष में 2 बार बढ़ाया गया था, इसलिए 1 बार काउंट करते हैं इसको अपन। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध है वो है गदर आंदोलन से। किससे संबंधित है बच्चों, गदर आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह किया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ 1913 की बात है ये, अंग्रेजों के खिलाफ 1913 में गदर पार्टी से ये संबंधित थे, गदर पार्टी से क्या थे ये संबंधित थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ये हमसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है। आओ, तो ये जो पूछा गया ये था भारत भाग्य विधाता। किस में प्रस्तुत किया गया था, ये भारत भाग्य विधाता में प्रस्तुत किया गया था। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो संपादक थे, रविंद्रनाथ टैगोर। एक तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका चलती थी उसमें, ठीक है। उसमें भी इसको पब्लिश करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं, उसमें भी छापते हैं इसको। भारत के राष्ट्रगान के रूप में भी ये जानते हैं हम लोग। और भारत के जो राष्ट्रीय गान के रूप में कब इसे मतलब अडॉप्ट किया गया था, तो 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बात यहाँ से याद रखना। तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी उसमें छापा गया था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इंग्लिश, ये तो हिंदी का है, तो इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। बेमेल युग्म को पहचानिए, इसमें हमको बताना है कि बेमेल कौन सा है, ठीक है, किससे कौन सा नहीं लगता है, ये हमको बताना है कि कौन से राज्य में क्या नहीं होता है, ठीक है। आओ अब देखते हैं कि टी असम में होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली बिहार में, ये थोड़ा नहीं है, गलत है। कोकोनट केरल सही है, शुगर केन उत्तर प्रदेश सही है। तो हमारा आंसर गलत क्या हो जाएगा कि जो ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली जो होती है बिहार में नहीं होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपको बताना है कि असम की आपसे कैपिटल कौन सी है, बिहार की कैपिटल क्या है, केरल की क्या है और उत्तर प्रदेश की क्या है। और पॉपुलेशन वाइज आपको देखो यहाँ पर कुछ डाटा मिल रहा है। जैसे लिटरेसी की बात करूँ, सबसे कम लिटरेसी कहाँ पे है, बिहार में। सर्वाधिक लिटरेसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, केरल में सर्वाधिक लिटरेसी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सर्वाधिक जो लिटरेसी कहाँ पे है, केरल में है, और सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में है। ऐसे करके चीज़ें आप इसको सेंसस से भी रिलेटेड करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे परंतु लेखों में केवल एक पुत्र का उल्लेख है जो किसी अन्य स्रोत में उल्लेखित नहीं है, तो वो तिवार पुत्र का है।
रानी की जो शिलालेख मिला है उसमें ये लिखा हुआ मिला है कि उसका एक बेटा था तिवार, या तिवीर भी बोल देते, तिवार, कई लोग तिवार भी इसको बोल देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा तिवार। तो तिवार का हमें उल्लेख देखने को मिलता है शिलालेख में, अशोक के में। ठीक है, बाकी अन्य पुत्र भी थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ओपन मार्केट करती है, उससे क्या मतलब होता है? मतलब होता है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग क्या करना है? सिक्योरिटीज का व्यापार करने से इसका मतलब बच्चों होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? नेटिव एक्सचेंज के रूप में 1875 में ऑर्गेनाइज किया, मतलब कि डेवलप किया जाता है। उसके बाद इसी का नाम चेंज करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया जाता है 1875 में। बॉम्बे में ये दलाल स्ट्रीट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये दलाल स्ट्रीट में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। दलाल स्ट्रीट, आर्य समाज की स्थापना कब होती है बच्चों? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब होती है। तो अभी हमने जो आंसर किया उससे ही रिलेटेड है, अन्य कुछ नहीं है इसमें। आप अगर ढंग से देखेंगे तो 1875 इधर भी था और 1875 ये भी था। तो दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी बच्चों? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दिया जाए, जैसे अपन रूम में हैं, एक में क्लासरूम है, क्लासरूम के क्या अंदर करते हैं कि हम लोग रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के छत्र में घटेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं, इनको ढंग से देखना है, आंसर करना है हमें। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताओ। पृथ्वी की जैसे कोई दिखाई देता है ना, वो है शुक्र। तो इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह, जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन है। ये बात आप लोग, जुड़वा ग्रह बहन है। इस पे जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है CO2, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है और गर्म रहता है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। ये बात भी आपको यहाँ से याद में रखनी है। कहाँ से याद? किसके बारे में? शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट। और ये आपको नॉर्मल बात है कि आपको पता है कि पृथ्वी एक सोलर सिस्टम में एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा भंडार जो मिले हैं हमें कनाडा में मिले हैं, इसलिए यूरेनियम सिटी वहाँ पर स्थापित हमने की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो कनाडा है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए से तक की करेंसी छाप सकती है? भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर 1 रुपये के नोट को नहीं छापती है, बाकी 10,000 तक RBI जो है नोट छाप सकती है। कितने तक? अप टू 10,000, अप टू 10,000, यानी कि 10,000 तक RBI नोट छाप सकती है। ये बात ध्यान रखना। और 1 रुपये का जो नोट छापती है वो भारतीय सरकार छापती है। कौन छापती है? भारतीय सरकार। इंडियन जो गवर्नमेंट होती है, भारतीय सरकार नोट छापने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? 1 रुपये का करती है। और 1 रुपये के अलावा जितने नोट छपते हैं 10,000 तक भारतीय रिजर्व बैंक ये छापने का कार्य करती है। UPSC वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? UPSC जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, यानी कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनको की जाती है। और भारत के जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42 अमेंडमेंट जो होता है उसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मूल मौलिक कर्तव्य थे उनमें बदलाव किया गया था। ठीक है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी डिफरेंट चीज़ों में बांटा गया था। तो हमें 3 चीज़ें, मौलिक कर्तव्य, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इनमें अमेंडमेंट्स किया गया था। इस वजह से इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। कौन से अमेंडमेंट्स को? 42 को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा।
738 में पूर्व में अरब पराजित हुए, तो ये किसने की? ये एक्चुअली में जो पराजित किए थे प्रतिहारों के द्वारा किए गए थे। प्रतिहार जो राजस्थान युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रतिहारों ने 738 में अरब को पराजित किया था। ये इतिहास में हमें देखने को कम मिलता है, लेकिन 738 ई में, ठीक है, अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहार ने किया था बच्चों। अरबों को पराजित करने का जो काम किया भारतीय राजा प्रतिहार ने किया था। और जो ये युद्ध है ये राजस्थान युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजस्थान युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजस्थान युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, तो वो की थी गुरु अंगद के द्वारा। गुरु लिपि जो प्रारंभ की जाती है वो गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ की जाती है, ठीक है। ये सिख गुरुओं में सेकंड गुरु थे। सिख गुरुओं में कौन सा स्थान आता है? सेकंड आता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट गुरु कौन थे। राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो हाइड्रोलॉजी संस्थान है वो रुड़की में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है? वो रुड़की में स्थित है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग होता है जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हाइपरटेंशन होती है। तो देख लीजिए, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में वृद्धि। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। हमसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, यानी कि ए आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या हैं? उपयोग क्या है? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए केंद्रीय सर्विस में विशेष प्रोविजन है। तो ये हमसे पूछा गया कि क्या विशेष प्रयोजन है और किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल जो है वो है 336 आर्टिकल 336 में भारतीय जो एंग्लो भारतीय हैं उनको आंग्ल भारतीय बोला जाता है, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज, तो ये कौन है, कैसे कहा जाता है इसे, ये किसे कहा जाता है? ये होता है यूरेनियम ऑक्साइड, यानी जिसे हम जानते हैं U238 के U235। आंसर इज सी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। संक्रमित रोग स्मॉल पॉक्स का कारण होता है। स्मॉल पॉक्स का जो कारण होता है वायरस। क्या कारण होता है? वायरस। जैसे फंगी से भी फैलती हैं चीज़ें, एल्जिया से बीमार है और बैक्टीरिया से। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? वायरस। निम्न में से कौन सा भोजन पाचन के लिए आवश्यक है? निम्न में से हमें बताना है कि भोजन पाचन के लिए क्या आवश्यक है? एंजाइम आवश्यक है। क्या आवश्यक है बच्चों? भोजन पाचन के लिए एयर, वाटर, जल, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एंजाइम्स, जो खाने को पचाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो रेडिएशन में नहीं होती है, यानी विकिरण में कोई भी आवश्यकता हमें नहीं होती है। निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल नापने के लिए। वायु में स्थित, ये वायु तो नहीं होता भैया, हटा दो उसको। तो जल में स्थित पिंडों की दूरी व दिशा नापने के लिए, ठीक है। जल में स्थित पिंडों की दूरी व दिशा नापने के लिए, या वायु में स्थित पिंडों की दूरी व दिशा। वायु तो हटा दीजिए, ठीक है। अब जल की बात आती है, अब ये चीज़ देखते हैं। तो ज़्यादा सही आंसर हमें तलाश करना है, और ज़्यादा सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ से सी हो जाएगा। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा नापने के लिए। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग की प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए और आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से एक चुनेंगे, वो कॉन्वेक्स लेंस को हम चुनने वाले हैं। किसको चुनने वाले हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस को अपन लोग चुनने वाले हैं। शिवाजी का राज्यारोहण कब होता है? ये हमसे पूछा गया। तो शिवाजी का जो राज्यारोहण होता है वो 1674 में होता है बच्चों। कब होता है? 1674 में होता है, और रायगढ़ के किले में होता है। कहाँ पर होता है? 1674 में होता है, रायगढ़ के किले में होता है। रायगढ़ किले। दो चीज़ और याद रखना है। महाराणा प्रताप का कब होता है? यहाँ से ठीक 102 साल पहले। महाराणा प्रताप 1572 में होता है। ये बात भी आप लोग यहाँ से, राज्याभिषेक जो होता है 572 में होता है, और शिवाजी का जो होता है वो कब होता है? रायगढ़ के किले में 1674 में। ठीक है जी, आओ आगे चलते।
पंचतंत्र कब लिखे गए थे? पंचतंत्र जो लिखे जाते हैं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे जाते हैं। पंचतंत्र लिखने का काम किसने किया? विष्णु शर्मा ने किया था। और किसके टाइम पर? गुप्त काल में ये कार्य किया था। विक्रमशिला का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला फर्स्ट जो थे, सॉरी विक्रमशिला का संस्थापक कौन थे बच्चों? ये हमको बताना है। तो इनके कौन थे? आपको धर्मपाल थे। ठीक है, कई लोग धर्मपाल फर्स्ट नहीं, बल्कि है ही नहीं एक्चुअली में। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? सी आ जाएगा। काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी यूपी के अंदर हाल ही में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? वाराणसी यूपी के अंदर किया गया। 2025 में एथलीट एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए भारतीय दल कितने एथलीट शामिल हुए थे? तो इसमें जो शामिल हुए एथलीट थे 59 एथलीट थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बजट 2025-26 के तहत CGTMSE की योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए नया क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है। तो वो किया गया 5 करोड़। कितना क्रेडिट गारंटी कवर की गई है? तो इसमें की गई है 5 करोड़। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य संबंधित है केरल से। किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहा गया है? तो ये कहा गया है गुनेरी को। किसको कहा गया बच्चों? गुनेरी को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और लास्ट एंड फाइनल है इस सेशन का, 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे हमने वो थोड़ा फास्टली भी चीज़ों को किया, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन कम थे और जो स्टैटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे जो हमें डायरेक्ट आंसर करने थे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।